जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सैनी वी द एजुकेटेड यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस की आप लोगों की एग्ज़ाम दिन दिन नज़दीक आ रही है और अब बचे हैं मात्र 20 दिन। और इस 20 दिनों में हम आप लोगों को अब तक के करंट अफेयर्स के जितने भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए हैं उन क्वेश्चनों का साथ साथ आपको रिवाइज भी करते चलेंगे। तो मैं अलग अलग 30-30 क्वेश्चनों के अलग अलग सेट बनवाऊंगा, जहाँ पे हम प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख दिवस, योजनाएं और जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं और प्रमुख बुक्स जो किन किन लेखकों ने लिखी हैं और दिवस, उनकी थीम, यहाँ पे हम सब रिवाइज करते चलेंगे। तो आज उसका हम पहला सेट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन की बात नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए रिवीजन का वीडियो है और यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन कंफर्म बनेंगे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे उन क्वेश्चनों में से मैं छांट छांट के आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। तो पहली वीडियो में हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय मूल के अमेरिकी हैं डॉक्टर रतनलाल। और जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको कृषि का नोबेल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? कृषि का नोबेल। तो अब आप लोग इसी ऑप्शन में एग्जाम में ये पूछे कृषि का नोबेल किसको मिला है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे डॉक्टर रतनलाल ही उसका आंसर होगा। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 पूछे तो उसका आंसर भी आपका क्या होगा? रतनलाल। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में। नंबर 2, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो ब्लड डोनर डे है वो हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड, शेयर लाइफ। इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करना, ताकि किसी की जान भी रक्त के अभाव में ना जाए। तो इसका उद्देश्य, इसी उद्देश्य के साथ हर साल 14 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस बार की थीम है बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड, शेयर लाइफ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में। अटॉर्नी जनरल के पद पर पुनः किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है के वेणुगोपाल को, और इनका कार्यकाल अभी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और जो अटॉर्नी जनरल का पद है वो कौन से आर्टिकल में है? तो संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 76 में हमको अटॉर्नी जनरल का जो पद का जो उल्लेख है वो मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो मनरेगा, जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, रोजगार गारंटी जो योजना है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के पहले ही था राजस्थान, और अभी पिछले ही महीने ये चेंज हुआ है और जो राजस्थान को पछाड़कर उत्तर प्रदेश से मनरेगा में रोजगार देने वाला सबसे जो रोजगार देने वाला राज्य है वो बन गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत है वो 43वें स्थान पे रहा है। ठीक है, तो ये आपसे ये सूचकांक भी पूछता है बहुत बार, जैसे हंगर इंडेक्स का। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोगों को पता होगा कि हंगर इंडेक्स अभी कल ही जारी हुआ है। मतलब भूख के जो सूचकांक है उसमें भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की उसमें थी 94वीं रैंक। मतलब 107 देशों में भारत की 94वीं रैंक है, तो बहुत ही खराब स्थिति है। बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से भी भारत पीछे है भूख सूचकांक के मामले में। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरीके से बेरोजगारी हावी है और रोजगार लोगों के पास नहीं है, इसलिए ये भूख सूचकांक दिन दिन बढ़ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 4th एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 4th एशियाई युवा पैरा गेम्स है वो 2021 की मेजबानी है वो बहरीन करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। बीसीसीआई का लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है जस्टिस डीके जैन को। और ये बीसीसीआई क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसकी 1928 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। और सचिव कौन है? जे शाह। तो बीसीसीआई है वो भारत में क्रिकेट जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनको आयोजित करवाने का कार्य करता है। और अभी जो आईपीएल चल रहा है उस आईपीएल को भी बीसीसीआई ही आयोजित करवाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक एफडीआई आया है? तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो सबसे ज़्यादा किस देश में आया? तो वो आया है अमेरिका में। और अगर भारत की बात करें तो भारत का इसमें 9वां स्थान। एफडीआई क्या होता है दोस्तों? एफडीआई है मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कि जो विदेश के लोग हैं वहाँ किसी भी देश में जाकर डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट करके वहाँ पे अपने उद्योग धंधे लगा सकते हैं और जो अपना मुनाफा है, अपना प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस मामले में पहला देश अमेरिका है और भारत आता है 9वें नंबर पे।
अब आते हैं नेक्स्ट पे, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, इसकी शुरुआत 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलीहर गांव खगड़िया जिला बिहार में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, आप लोगों को पता हो कोरोना वायरस के चलते कई लोगों का रोजगार छिन गया था और उन्हीं लोगों के रोजगार के लिए गरीब कल्याण रोजगार जो ये योजना है वो शुरू की गई थी। अब आ जाए नेक्स्ट पे, 75वीं महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 75वीं महासभा है उसका अध्यक्ष चुना गया वोल्कन बोक्जिकर को। ठीक है, और ये महासभा है वो क्या होती है? तो महासभा ये यूएनओ की होती है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है वो वर्तमान में कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है वर्तमान में वो हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और कहाँ के हैं वो है पुर्तगाल के। और इसमें वर्तमान में कितने देश है? तो इसमें वर्तमान में 193 देश है और इसकी 6 भाषाएं हैं। 6 भाषा यूएनओ के अंतर्गत आती हैं। 5 इसके जो P5 है मतलब पावर 5 देश है, मतलब 5 स्थायी देश है इसके, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना, ब्रिटेन। ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना, ब्रिटेन है वो 5 इसके स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। और अभी हाल ही में भारत को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। तो और जो यूएनओ है इसके भी 6 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, महासभा उसमें एक आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, अंतर्राष्ट्रीय महासभा, इस तरीके से आपके 6 जो पार्ट है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका अध्ययन भी हम बाद में करेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसे अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? मैंने बताया अभी किसको चुना गया है, भारत को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की इसकी थीम थी योगा एट होम विथ फैमिली। ठीक है, इस बार का जो आयोजन है वो लेह में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उसको रद्द कर दिया गया था। और ये कहाँ पे प्रस्तावित था? लेह, लद्दाख की जो राजधानी है वहाँ पे प्रस्तावित था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी 21 जून जो हर वर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष है गोविंदा राजुलू चिंटाला। ठीक है, और ये नाबार्ड है क्या? तो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो कृषि है और जो ग्रामीण विकास है उनके लिए लोन देने का काम करता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? गोविंदा राजुलू चिंटाला। अब बताए नेक्स्ट पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 मीटर। और इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। कौन था? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जिसकी लंबाई थी 1366 मीटर। और अब उसको पछाड़ के जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया है, कर्नाटक में स्थित है, इसकी लंबाई 1400 मीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में जो स्वीडन है वो पहले स्थान पर रहा है। और अगर बात भारत की करें तो भारत इसमें 74वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पे? 74वें स्थान पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? विशाखापट्टनम गैस त्रासदी अभी हाल ही में हुई है और उसके अंतर्गत जो स्टायरिन नामक गैस है उसका रिसाव हुआ था। इससे वहाँ पे काफ़ी क्षति हुई थी, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग घायल हुए और काफ़ी समय तक वहाँ पे मतलब एक तरह से त्रासदी जो घटना है वो ये घटित हुई। तो ये बहुत ही बड़ा है। और इससे पहले जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उसके बाद ये सबसे बड़ी गैस त्रासदी है। और भोपाल गैस त्रासदी की हर बार क्वेश्चन पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, उस टाइम पे कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो उस टाइम पे हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट, बहुत बार पूछता है। अब आते हैं आगे। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल विद्या एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें जो ऊर्जा है, नवीन ऊर्जा वो मिलती है, ताकि आप लोगों के लिए हम इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो छांट के आप लोगों के लिए लेके आएँ, ताकि जो आपकी एग्ज़ाम लगे और वहाँ पर आपको सफलता में हमारे इन क्वेश्चन का
थोड़ा बहुत योगदान आप लोगों को मिले। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदेगा भारत? भारत किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदेगा? किस देश से खरीदेगा? रूस से। जो सुखोई विमान है ये रूस से भारत खरीदेगा। और अभी हाल ही में एक विमान चर्चा में रहा था, कौन सा? राफेल। राफेल कहाँ से खरीदा भारत ने? तो राफेल है वो फ्रांस से खरीदा है। तो दोस्तों जो चर्चा में रहता है वहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। जैसे राफेल वाला क्वेश्चन चर्चा में था 2018 से ही, उस टाइम पे काफ़ी हो हल्ला हुआ था इस पर। तो उस टाइम पे जो एसआई की एग्जाम लगी थी, राजस्थान पुलिस एसआई की, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि राफेल जो लड़ाकू विमान है उसका संबंध किस देश से? तो उसका संबंध है फ्रांस से। और अगर पूछ ले कि सुखोई विमान का संबंध किस देश से, तो सुखोई विमान का संबंध है रूस से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। किस रेलवे स्टेशन में भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है नागपुर रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों टिकट चेकिंग मशीन का मतलब होता है कि जैसे आप लोग जाते हो रेलवे स्टेशन पे तो वहाँ पे टीसी होता है, टिकट कलेक्टर, तो वो आप लोगों की टिकट चेक करता है। तो अब ऐसी सुविधा लाई जा रही है कि वहाँ पे आपको मशीन के जरिए ही आप लोग रेलवे स्टेशन में इंटर कर पाओगे। जब तक आप लोगों के पास टिकट नहीं होगा तो आप लोग इंटर वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे घूम नहीं सकते और वहाँ पे इंटर नहीं कर सकते। तो जो टीसी का काम है वो अभी किसने ले लिया है? वो अभी मशीनों ने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के तहत कितनी राशि खर्च होगी? तो कितनी राशि खर्च होगी? 50,000 करोड़ रुपए। और मैंने बताया है अभी इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 20 जून 2020 को तेलीहर ग्राम खगड़िया जिला बिहार से इसकी शुरुआत हुई है। और किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। मिशन जीरो कहाँ लॉन्च हुआ है? तो मिशन जीरो लॉन्च किया गया मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में मिशन जीरो है वो लॉन्च किया गया कोविड-19 को लेकर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मिशन जीरो का मतलब होता है कि वहाँ पे कोविड-19 के जो केसेज हैं उनको कम करके जीरो पे लाना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो अमर्त्य सेन को ही भारत की तरफ से पहला जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो मिला था। कब मिला था? 1998 के अंतर्गत इनको जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो मिला था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। विठाबाई नारायण गावरकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गुलाबबाई को। ये गुलाबबाई ये अवार्ड जो महाराष्ट्र द्वारा दिया जाता है। और जो महाराष्ट्र का जो राष्ट्रीय नृत्य है, राज्य नृत्य है वहाँ का तमाशा, उसकी ये नृत्यांगना है कौन? गुलाबबाई। और इन्हीं को ये अवार्ड मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? किस राज्य में शुरू हुई है? ये त्रिपुरा के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा, श्योर आएगा। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला है? हिमाचल प्रदेश को। अब आते हैं नेक्स्ट पे। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? अमेरिका के अंतर्गत। ये भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू की गई है। कब की गई थी? तो 20 अगस्त 2020 को 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। और जो वसुंधरा सरकार, बीजेपी की सरकार द्वारा अन्नपूर्णा जो रसोई योजना थी उसी का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। किस राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी, उनके द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन तमिलनाडु के अंतर्गत किया गया है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। बुखार क्लिनिक किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? तो बुखार क्लिनिक है वो कर्नाटक में शुरू किए गए हैं। और कर्नाटक के हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुखार क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज मोस्ट 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए जो अब तक हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए थे उनका हम पे रिवीजन किया है। और उन्हीं क्वेश्चनों में से आप लोगों के लिए जो क्वेश्चनों का बेस्ट क्वेश्चनों का चयन करके इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। और ये पहला सेट है। और आगे भी आप लोगों को इस प्रकार के राजस्थान पुलिस के एग्जाम तक इस प्रकार के सेट आप लोगों को अवेलेबल करवाता रहूँगा। और ये इंडिया के थे तो मैं साथ में आपको राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख दिवस और योजनाओं के बारे में, नियुक्तियों के बारे में बताता रहूँगा। तो उसके लिए भी हम अलग से एक सेट का वीडियो बना देंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।